कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री किसानों से मन की बात करेंगे। किसानों से जुड़े मुद्दे और किसानों को लेकर राजनीति, इन सब के बीच क्या जवाब आता है, इसको सुनने के लिए पूरे देश के किसान, जाहिर है किसान इस देश के भीतर कोई एक वोट बैंक के तौर पर कभी देखा नहीं गया, लेकिन किसान अन्नदाता है और उसके सामने जो मुश्किलात है उन मुश्किलातों को राजनीतिक तौर पर हर राजनीतिक दल ने उठाया भी है। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो तमाम राजनीतिक दलों को कटघरे में भी कर रहे हैं और ये हम आपको दिखला रहे हैं। जो चल रहा है इसमें कुछ देर बाद ही शुरू होगा और इसी तरीके से अभी स्क्रीन पे ब्लैक है और इसके बाद जब प्रधानमंत्री बोलना शुरू करेंगे तब स्क्रीन पे वो शब्द भी आएंगे और उनका चेहरा भी आएगा और किसानों से जो संवाद होगा, हम अलग अलग जगहों पर किसान कैसे सुन रहे हैं यह भी दिखाया जाएगा। किसान प्रधानमंत्री को सुनेंगे अपने बारे में, संबित पात्रा जी कहते हुए इतना कुछ इस देश में आज़ादी के बाद से कहा गया किसानों को लेकर। हर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, लाल बहादुर शास्त्री का खास तौर से नाम लिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री को ये सूझी क्यों? और अगर सूझी तो क्या उन्हें लगता नहीं है कि किसान की इकोनॉमी हिंदुस्तान में हाशिए पर ढकेल दी गई है? देखिए पुणे जी, मैं अभी आपने जो एक प्रयास किया कि हर किसान के पास जाया जाए, उसकी आवाज़ को हिंदुस्तान के सामने रखा जाए, मैं सबको बारीकी से सुन रहा था। किसी ने कहा कि मोदी जी खुद ज़मीनी नेता हैं तो स्वाभाविक रूप से वो हमारे दुख को, हमारे दर्द को समझेंगे। दूसरा, मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ एक उत्साह का माहौल, चाहे जो बारिश हुआ है उसके कारण गम हो, मगर एक सुनने की इच्छा है प्रधानमंत्री को। सब अपने रेडियो के पास बैठे हैं, यही दिखाता है कि एक आशा है, मोदी जी पे विश्वास है और वो जानते हैं कि मोदी जी ने कहा है करेंगे और कर रहे हैं। तीसरा जो शब्द मैंने सुना कि ज़मीन छीन ली जाएगी, भूमि अधिग्रहण के विषय में भी पूछा गया, ज़मीन छीन ली जाएगी, ये शब्द कई बार आया है। मुझे लगता है कुछ ऐसे विषय हैं जो हमें ज़मीन तक पहुंचाने होंगे। कोई ज़मीन नहीं छीना जाएगा, किसी का ज़मीन नहीं छीना जाएगा। प्रधानमंत्री इन बातों का जिक्र करेंगे? देखिए, मैं तो प्रियम्प्ट नहीं कर सकता वो किन बातों पे चर्चा करेंगे, वो तो अभी आधे घंटे का और विषय है। मगर मैं बजट देख रहा था, जो अभी बजट 2014-15 का बजट पेश किया गया, उस बजट में किस प्रकार से पूरा 15-16 के लिए, किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एक व्यापक रूप से चिंतन किया गया हो। चाहे वो 8 लाख करोड़ का पूरा एक रूरल क्रेडिट हो, एग्रीकल्चरल क्रेडिट हो, चाहे एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज जो इस बार 25,000 करोड़ का बनाया गया हो। रिसर्च को भी, सॉइल टेस्टिंग को भी बहुत ध्यान दिया गया है। पहली बार हिंदुस्तान में सॉइल कार्ड के नाम से और यूनिवर्सिटीज़ भी खोले जा रहे हैं। हमने यह भी देखा है कि वेयर हाउस पे, ताकि बर्बादी ना हो, 5,000 करोड़ वेयर हाउस पे अलॉट किया गया है। किस प्रकार किसान टीवी भी लेके आया जा रहा है ताकि जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वो किसानों तक जा सके। किसानों के लिए जो भी हो सकता है, जितना हो सकता है वो किया जा रहा है। मगर ये राजनीति है, राजनीति में स्वाभाविक रूप से जो विपक्षी पार्टियां रिवाइवल की कोशिश कर रही हैं, अपने पैरों में खड़े होने की कोशिश पुनः कर रही है 2014 चुनाव के पश्चात, कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन किसान तक पहुंचाने का काम भी कर रही है बनिस्बत लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर। और आज मुझे लगता है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री भी बोलेंगे और आगे तमाम इन विषयों पर चर्चाएं होंगी, किसान सच्चाई को जान पाएगा और तब देखेगा कि नहीं, किसी प्रकार से भी किसान के ऊपर कोई अटैक नहीं है, उसकी ज़मीन कोई नहीं छीन रहा है, मुआवजे में कोई कमी नहीं है। सतपाल चौधरी जी, देश को आज़ादी मिली उस समय इस देश में 31 करोड़ में से 18 करोड़ किसान से जुड़े हुई ज़मीन थी। ज़मीन भारत में बहुत बड़ी नहीं है, किसानी की वही कमोवेश ज़मीन है, लेकिन संयोग से आज 72 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं। 72 करोड़ लोग खेती पर निर्भर हैं। इन्होंने जिक्र किया 25,000 करोड़। हम ये सोच रहे थे, हमारे जहन में आ रहा था 25,000 करोड़ क्यों कर रहे हैं, 25 अरब करोड़ भी इस देश में कर दीजिए। अगर पैसे से किसान की स्थिति में सुधार हो जाता तो बहुत पहले हो गया होता। क्या है ज़रूरत मौजूदा वक्त में? सर, सबसे पहली ज़रूरत तो यह है, किसान को मन की बात की ज़रूरत नहीं, किसान को धन की ज़रूरत है। उसका जो धन है वो वापस दिला दिया जाए। पिछले साल का भी, पिछले सत्र का उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद। 10 जिलाधिकारियों को सम्मन जारी हो चुके, उनको कहा गया, हाईकोर्ट ने कहा कि आप फला तारीख तक दिलाइए। 24 तारीख अभी हाईकोर्ट में फिर है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया। केंद्र की सरकार ने 4400 करोड़ रुपया मिल मालिकों को दे दिया, उसका भुगतान नहीं हुआ। इस सत्र का 1 रुपया नहीं मिला। इसका एक मतलब है कि मुआवजे से काम चल सकता है। 4,000 करोड़ रुपए मुआवजा नहीं सर, मुआवजा कहे के लिए हमें भीख नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो आप विदेशी कंपनियों को, इंश्योरेंस कंपनियों को इस देश में ला रहे हैं। आप फसल का बीमा कराइए ना, क्यों नहीं कराते फसल का बीमा? क्यों नहीं इंश्योरेंस कंपनियों से कहते हैं आप लोग, वो कार का तो इंश्योरेंस करते हैं, वो घरों का इंश्योरेंस करते हैं और आदमी का इंश्योरेंस करते हैं। जहां कम रिस्क है
वहाँ पर इंश्योरेंस करते हैं। किसान हाई रिस्क पे है, उससे प्रकृति का उसको पता नहीं है कब उसके साथ में क्या जाति होने वाली है, सरकार कब जाति करने वाली है, मिल मालिक कब जाति करने वाले हैं, उसकी पैदावार को खरीदने वाला कब उस पर जाति करने वाला है। किसानों को लेकर कोई पॉलिसी आप चाहते हैं हम चाहते चाहिए? हैं सबसे पहले उसकी फसल का बीमा होना चाहिए, ताकि उसकी नुकसान की भरपाई उसको और लोगों के और पैसे में जो भरपाई होती है उसी की तर्ज पर उसके नुकसान की भरपाई। संभव है फसलों का बीमा इस देश में करा पाना? क्यों नहीं संभव होना चाहिए, बिल्कुल सही उपाय इन्होंने कहा है और ये मन में हम लोगों के भी आ रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में जरूर होगा और एक कुछ स्टेप्स तो इसमें सरकार ने लिया है। आप देखिए रूरल क्रेडिट फंड जो इस बार 5,000 करोड़ का स्थापित किया गया है नाबार्ड के माध्यम से, और किसी प्रकार की भी विपत्ति अगर किसान के ऊपर रहता है, किसान इस फंड के ऊपर डिपेंड कर सकता है। दूसरा है कि जो इंटरेस्ट वेवर 3% किया गया है, पहले 7% से लाके 3% पे किया है इस बजट में, कि अगर आप लोन रिपेमेंट टाइम पे कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट जो देना पड़ता है वो कम हो जाएगा, वो 3% ही जाएंगे। स्वाभाविक रूप से ये किसान को आर्थिक रूप से संबल बनाने का प्रयास है, कोशिश है, और मुझे लगता है इतना बड़ा देश है, वक्त लगेगा, मगर जरूर आपका ये सुझाव बहुत वाजिब सुझाव है, होना चाहिए। हम देखिए दोनों चीज़ों से इतर बेटा सुजित, आप बेटा में मौजूद हैं। बिहार में एक जानकारी हम दर्शकों को दे दें कि मार्च के महीने के शुरू में मधेपुरा इलाके में किसानों ने 2 ट्रक यूरिया लूट लिया था। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, गोलियां नहीं चली, बस इतना भर था, लेकिन जबरदस्त किसानों की पिटाई हुई मधेपुरा के इलाके में, जो छपरा से सटा हुआ इलाका है। सुजित, आप जिस जगह पे हैं वहां पर किसानों का आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ, स्वामी सहजानंद ने शुरू किया आंदोलन, लेकिन सवाल अब उससे आगे का है। प्रधानमंत्री पहली बार सीधे बात करने वाले हैं, संवाद बनाने की स्थिति में प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं तो मैसेज बहुत साफ है कि उनकी चिंता है, लेकिन सवाल है कि किसान के दिल में क्या चिंता है, कि ये सिर्फ बात बनकर ना रह जाए, क्या है उनके जहन में चिंता? सुजित। बिल्कुल प्रसून जी, मैं वहीं पे खड़ा हूं जहां पर जो किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जिन्होंने, स्वामी सहजानंद सरस्वती, उनकी समाधि स्थल है ये बिहटा में, और उनका आश्रम भी है, उनका पुस्तकालय भी है, और सारे किसान आप देख सकते हैं कि बहुत सारे किसान यहाँ पर उपस्थित हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। रेडियो भी है यहाँ पर और काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों किसानों को प्रधानमंत्री से कि वो किसानों के लिए क्या करते हैं, क्योंकि जो भूमि अधिग्रहण कानून है जो उससे लेकर काफ़ी असंतोष है किसानों में, खास तौर पर इस बात को लेके कि किसानों से पूछा तक नहीं जाएगा और उनकी ज़मीन ले ली जाएगी। तो ये सब सवाल इनके मन में है। हम एक शुरुआत करेंगे, हमारे साथ प्रभु यादव भी हैं जो कि आपको कुछ गा के प्रधानमंत्री से वो बताएंगे कि उनको क्या चाहते हैं। प्रभु जी बताइए, क्या आप किसान हैं, आपकी ज़मीन भी पूरी तरह से अधिग्रहण में चली गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो उम्मीद लगाए हुए हैं कि यहाँ तो हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, इन्होंने तो दलाली कर रहे हैं हमारे साथ, तो मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने स्तर से डील करे बिहार को, ताकि बिहार की जनता उन पर विश्वास और भरोसा रखे। गा के कुछ जी 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 ठीक है सर। अरे कहतानी बीटा किसान लोग के हाल तत्कालाई जी, ए मोदी जी तत्कालाई जी, यहाँ मरता किसान तत्कालाई जी, यहाँ मरता किसान तत्कालाई जी। हाँ जिए के तकौनो ना लऊ के आधार जी, छीन रौरा ले बानी खेतवा बधार जी, छीन रौरा ले बानी खेतवा बधार जी। करस मुख्यमंत्री हिया बारन मुख्यमंत्री हमर जमीन के दलाल तत्कालाई जी, तत्कालाई जी, यहाँ मरता किसान तत्काल। धन्यवाद। तो प्रभु जी ने कहा कि काफ़ी उम्मीदें हैं इनको प्रधानमंत्री से, और यहाँ की सरकार से उम्मीद नहीं है। और लोग भी हमारे साथ हैं, आप बताइए कि क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं प्रधानमंत्री जी से, जो अभी वो किसानों को संबोधित करने वाले हैं? जी, हम लोग उम्मीद लगा के रखे हुए हैं कि बिहार के तो मुख्यमंत्री से नहीं है उम्मीद है कि मिलने वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री जी से हम लोग को बहुत उम्मीद है। उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है, भूमि अधिग्रहण बिल ला के, जिसमें उन्होंने
4 को बाजार मूल्य से तय किया, और जो किसान के लिए जो बिना किसान के परमिशन से लेने का जो बिल लाए हैं उस बिल को बदले, अन्यथा बिहार का पूरे देश में किसान रोड पर आ जाएंगे और पूरे देश में आग लग जाएगा। तो ये है सबसे बड़ा सवाल कि किसानों से पूछा नहीं जा रहा है कि उनकी जमीन ली जाएगी, इसको लेकर किसानों में नाराजगी है। आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या आप प्रधानमंत्री से हम लोग को उम्मीद है, कानून में भी जो बिना पूछे जमीन जो अधिग्रहण करना है, इस कानून को तो सरकार को बदल देना चाहिए। यह जनहित में नहीं है, किसान हित में नहीं है, मजदूर हित में नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से हम लोग आशा लगाए हुए हैं कि लोकसभा में भी यह बिल आया हुआ है, किसानों के हित में हम लोगों को जमीन जो 2000 एकड़ हम लोगों को बिहटा में जो अधिग्रहण किया गया और रुपया हम लोगों को शून्य के बराबर हम लोगों को दिया जा रहा है। बिहार की सरकार गैर इंसाफी हम लोगों के साथ कर रही है। हम लोग सड़क पर उतरने के लिए हम लोग तैयार हैं, मर मिटने के लिए हम लोग मजबूर हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री से आग्रह और उम्मीद है कि आप किसानों के हित में, आप गरीबी से, आप चाय बेचने वाले का बेटा कहते हैं, गए हैं जमीन से, आप बहुत ऊंचाई तक हम लोगों ने पहुंचाया इस देश की जनता ने। इसलिए किसानों और मजदूरों पर हम तुरंत लौट रहे हैं सुजीत आपके पास, ये बताते हुए कि 48 घंटे पहले जो राजस्थान में भी किसानों को लेकर राजनीति नजर आई थी, चाहे वो वसुंधरा राजे हो या सोनिया गांधी का जाना हो, दोनों परिस्थिति वहां भी चलेंगे जयपुर में। लेकिन एक तस्वीर ब्रेक से पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे। दिल्ली में एक बस में आग लग गई है और उस पर वहां पर फायर ब्रिगेड के दस्ता पहुंच चुका है। ये आग बुझाई जा रही है। वहां पर कोई यात्री हताहत नहीं हुआ है, लेकिन इस बस में आग लग गई है। तुरंत लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चंद मिनटों के बाद कही जाएगी बात। एक सवाल हम चलें दोबारा जयपुर, हमें एक जाना है, लेकिन संबित पात्रा जी, एक मैसेज आया बिहार से कि राज्य सरकार से भी किसान खुश नहीं है। जो संसद में हो रहा है वो हम लोग दिल्ली में लगातार देख रहे हैं। क्या आपको भरोसा है कि किसानों, क्योंकि केंद्र के हाथ में बहुत कुछ होता नहीं है, अब ये सवाल है कि वो नज़रिया बदलेगा कैसे इस देश में? जो डेवलपमेंट का नज़रिया नेहरू के दौर से अभी तक हम देख रहे हैं, हम उसे चाह रहे हैं कि कहा नहीं जाए, बल्कि बदलते हुए कैसे दिखाई देगा आपके इन आंकड़ों से? नहीं, देखिए, सब कुछ आंकड़ों से नहीं होता है, बहुत कुछ मन से होता है, और तभी आज मन की बात का महत्व है। अभी मैं सुन रहा था हमारे किसान भाई किस प्रकार गीत के जरिए बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गीत में तो जवाब नहीं दे सकता, मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि वो बहुत मार्मिक था। अब देखिए, जब वो अपने मुख्यमंत्री को दलाल कहते हैं और ये कहते हैं कि हमारा जमीन छिन जाता है, तो मैं यही कहूँगा उनसे कि नहीं, विश्वास रखिए। आज आप रेडियो के पास बैठे हैं, अपने प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं, और प्रधानमंत्री पहली बार किसानों से डायरेक्टली बात कर रहे हैं। तुम्हारा जमीन नहीं छीनेगा, तुम्हारा जमीन नहीं छीनेगा, कोई नहीं छीनेगा तुम्हारा जमीन। तुम्हारे जमीन का कॉम्पेंसेशन होगा, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी पर ये देश चल रही है। उसने कहा कि हमसे पूछ लीजिए। देखिए नहीं जा रहा है इसमें। देखिए, इसका तो टेक्निकल डिटेल से मुझे जाना पड़ेगा। जो आपका जो कंसेंट वाला क्लॉज है और सोशल असेसमेंट वाला विषय है, ये राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। नीतीश कुमार चाहें, अभी जितने महीने वो हैं, अगर लैंड एक्वायर करते हैं तो वो कंसेंट क्लॉज हटा सकते हैं। वो कंसेंट क्लॉज हम नहीं हटाएंगे यहाँ से। हमने, देखिए, ये आपको हमने कहा था कि 27 जून 2014 को जब सभी राज्यों की बैठक हुई, चिट्ठियां भी हैं मेरे पास। नहीं, वो सही आप कह रहे हैं। सभी राज्यों ने एक मुस्त होकर यही मांग रखी थी कि ये अधिकार हमें दीजिए, हम निर्णय लेंगे। सतपाल चौधरी जी, कुछ अलग कर पाते हैं राजनेताओं में या राजनीतिक दलों में किसानों को लेकर? नहीं, जितने भी सरकारें हैं जो भी आती है, सबसे पहले आती है वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है। हमने तो 14-14, 15-15 मुकदमे यहाँ झेले। ग्रेटर नोएडा में, नोएडा एक्सटेंशन में सावेरी का डिनोटिफिकेशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कराया गया। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी हुआ। पिछली सरकार थी, उसने भी यही काम किया, फर्जी मुकदमों में लोगों को जेल भेजा। ये सरकार है, और अब तो ये कानून ले आए, जमीन छीनने का कानून है सीधे सीधे। इसमें आंकड़ेबाजी में, लफ्फाजी में भाजपा के लोग कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके जरिए हमें जरूरत नहीं है स्मार्ट सिटी। इस देश में किसने मान लिया? जयपुर में कुछ दिनों पहले ही, क्या 48 घंटे पहले हम लोगों ने सियासत देखी किसानों के नाम पर, राजनीतिक दलों की। अब किसान क्या सोचता है? देखिए पुणे जी, जिन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री किसान को संबोधित कर रहे हैं, राजस्थान के इतिहास में पहली बार 7 किसानों का हार्ट फेल हो गया है, खेतों में सदमा लगा है अपने फसलों की बर्बादी को देखकर। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी है राजस्थान में। जो किसान हैं, सीधे हम बातचीत करते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी को। आप जो आज नरेंद्र मोदी आज रेडियो पर बात कर रहे हैं किसानों से, आपके दिल में क्या है, क्या कहना चाहते हैं? ओलावृष्टि ये फसलें नष्ट हो गई, और जो चुनाव में वादा करके आए वो पूरा करो। हम तो यही मांगे सरकार से, यही मांगा पूरी कर रही है सब। ओलावृष्टि का
फसलें नष्ट हो गई। फसल नष्ट हो गई, चुनाव में जो वादा किए थे वो वादा पूरा करें। आप जो है कह रहे हैं कि हम फसल बीमा भी कराए थे, जरा बताएं क्या हुआ आपके साथ। राजस्थान में पिछले ओलावृष्टि की वजह से राजस्थान में 22,500 करोड़ का नुकसान हुआ था। बीमा कंपनियां ये कहती है हम 1,000 करोड़ का ही बीमा दे सकती हैं। तो हम सरकार से हमें आशा करते हैं कि किसानों को पूरा मुआवजा दिया जाए और जो फसल नष्ट हुई है इनके विशेष एक आर्थिक कोष होना चाहिए। जो अब बात हो रही थी पुणे जी स्टूडियो में कि फसल बीमा की उसकी हकीकत ये है कि कितना नुकसान होता है और कितना कंपनियां देती हैं, ये दिखाता है जो फसल बीमा किस तरह से एक छलावा है किसानों के साथ। आप बता रहे थे क्या परेशानी है बिजली को लेकर जो वादा किया था सरकार ने? बिजली को लेकर वादे किए चुनाव के टाइम में, और वो वादे ऐसे किए भाई हम 12 घंटा बिजली देंगे किसानों को, वो बिजली अब तक नहीं दी गई। तीसरी जो है उन बिजलियों को बिल आता है जो 100 रुपया आते हैं उसके 5,000 रुपया बिल निकालते हैं। लोगों ने हमसे जो है बहुत के लिए 24 घंटे बिजली, किसानों के लिए 5 घंटे बिजली नहीं। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा मुआवजे से कुछ नहीं होने वाला है किसानों का, ये इनका कहना है किसानों का। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि मैं तो आंदोलन भी किया था वसुंधरा राजे की सरकार के खिलाफ। हमने बहुत आंदोलन किया हनुमानगढ़, लेकिन आप जो आज नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उनसे? गड़ों से नुकसान होता है और 17% बढ़ोतरी हुई है महंगाई में और किसानों की फसलें कौड़ियों के भाव ले रहे हैं। और मोदी जी से निवेदन है कि किसानों की तरफ देखें और किसानों के बच्चों का भविष्य भी देखें और किसानों की थोड़ी हेल्प करें। और किसानों से ये सारी राजनीति और किसानों से ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये मेरा कहना है, गड़े आ जाते हैं, अंधेरी आ जाती है, किसान के ऊपर आपदा आती है तो उसका बीमा और उसका कोई कोष बने, किसानों के लिए एक अलग से कोष बने, ये इनके दिल में है। जो कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सुने उनसे। आप जो है आप भी कह रहे थे कि हम कलेक्टर के पास कई बार जा चुके हैं ज्ञापन देकर। आपके मन में क्या है जो आप बताना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से? पहले तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री बने हैं। असं आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो किसानों के लिए वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। कौन सा वादा? वादा फसलों के भाव, जिनसों के भाव पूरे नहीं दिए गए। नरमा पिछले वर्ष 6-7 हज़ार से बिक रहा था, अब के 3800-4000 बिक रहा है। जो चोना था वो 4200 बिक रहा था, अब के 1800-2000 बिक रहा है। जो ग्वार था 15,000 बिक रहा था, अब 2500-2800 बिक रहा है। जी, हम तुरंत लौटते हैं आपके पास। शरद, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, हर किसी को इंतजार है। कई चीजें हर जहन में होंगी। ये सवाल हमने आपसे इसलिए भी पूछा था कि क्या अंतर है, क्योंकि हमारे जहन में आ रहा था हरियाणा में सवाल उठा कि सोनिया गांधी मार्च कर रही है लेकिन खेती की जमीन रॉबर्ट वड्रा ले गए। उठा वामपंथी मार्च कर रहे हैं, सवाल उठा सिंगूर में क्या हो रहा था, ममता बनर्जी लड़ रही थी, ये तो साहब जमीन हड़प। ये सारी स्थितियां इस देश के भीतर है। हम छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं।